नमस्ते और गीता ज्ञान जर्नी चैनल जिसकी टैगलाइन है भीतर के प्रकाश की ओर, हमारी इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक प्रेरणा से मिलता है। यदि आप गीता के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें यह ज्ञानवर्धक खोज में। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम साथ में समझते हैं गीता का अध्याय 1 श्लोक 2 और 3 का भावार्थ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजा, पांडु के पुत्रों द्वारा सैन्य संरचना में व्यवस्थित सेना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। इस श्लोक को और व्याख्यायित करें तो इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र को संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की घटनाओं का वर्णन करना शुरू करते हैं, जहां राजा दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों की शक्तिशाली सेना एक रणनीतिक सैन्य संरचना में व्यवस्थित है। विपरीत दिशा में पांडवों की सेना के प्रभावशाली गठन को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से मार्गदर्शन लेने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ द्रोणाचार्य, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, इनके पास जाता है। द्रोणाचार्य के पास उनकी यात्रा उनके आत्मविश्वास और द्रोणाचार्य की बुद्धि और सैन्य विशेषज्ञता में उनके विश्वास को दर्शाती है। यह महाकाव्य महाभारत में गुरु शिष्य संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। यह श्लोक राजा दुर्योधन और द्रोणाचार्य के पात्रों का परिचय देता है, जिनकी बातचीत और निर्णय युद्ध के पाठ्यक्रम और भगवद गीता की शिक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्लोक 2 को समझने के बाद श्लोक 3 की ओर चलते हैं। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद इस तरह है कि देखो हे गुरु, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा पांडु के पुत्रों की यह शक्तिशाली सेना तैयार की है। इस श्लोक को और व्याख्यायित करें तो इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का दृश्य सुनाते रहते हैं। वह द्रोणाचार्य को आचार्य के रूप में संबोधित करते हैं, जो कुरुवंश में एक सम्मानित गुरु और एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उनके महत्व को उजागर करता है। पांडवों की सेना की भव्यता का वर्णन करते हैं, जिसे द्रोणाचार्य के प्रतिभाशाली और बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा एक प्रभावशाली सैन्य संरचना में व्यवस्थित किया गया है। यह श्लोक पांडवों की सेना की शक्ति और ताकत को दर्शाता है, जिसका नेतृत्व उनके सक्षम सेनापति कर रहे थे। यह द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बीच के रिश्ते को भी रेखांकित करता है, जहां शिष्य की बुद्धि और सैन्य कौशल का श्रेय उसके गुरु के मार्गदर्शन और शिक्षाओं को दिया जाता है। इस श्लोक के माध्यम से संजय युद्ध के मैदान के परिदृश्य का एक विशद वर्णन प्रदान करते हैं, आगामी लड़ाई के लिए मंच तैयार करते हैं और प्रमुख पात्रों के बीच बातचीत करते हैं, जो अंततः भगवद गीता की शिक्षाओं को जन्म देगा। भगवद गीता के पवित्र श्लोकों के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक अभियान में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यात्रा में कोई मूल्य मिला है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और साधकों के साथ साझा करना न भूलें। याद रखें, अधिक व्यावहारिक चर्चाओं, निर्देशित ध्यान और गीता से सशक्त शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान जर्नी को सब्सक्राइब करें। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तब तक आपकी यात्रा शांति, प्रेम और शाश्वत ज्ञान से भरपूर हो। जय श्री कृष्ण।